हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ओल्ड स्टाइल लर्निंग। एंड आज का हमारा जो वीडियो है वो है आपके नाम और टाइटल में। हिंदी में टाइटल जो होते हैं वो बेसिकली दो तरीके के टाइटल होते हैं। एक होता है कुमार या कुमारी, जो अनमैरिड लड़के या लड़कियां उनके लिए यूज़ करते हैं, और मैरिड के लिए श्री या श्रीमती यूज़ करते हैं। जेंट्स हैं उनके लिए श्री यूज़ करते हैं, और फीमेल के लिए जो यूज़ करते हैं वो श्रीमती यदि मैरिड है, और कुमारी यदि वो मैरिड नहीं है तब यूज़ करते। पर इंग्लिश में बहुत सारे टाइटल्स हैं, तो हम पहले डिस्कस करेंगे कि इंग्लिश में जो आपका नाम है उसको किस तरीके से लिखते हैं। ये फॉर्मल, यहाँ पे हम जो भी डिस्कस करने वाले हैं ये सारी चीज़ें फॉर्मल वे में, यदि आप कोई फॉर्म फिल कर रहे हैं या आप कोई इंटरव्यू दे रहे हैं, उन सब चीज़ों में आप अपना नाम और टाइटल किस तरीके से यूज़ किए जाते हैं उसके बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को कर लें सब्सक्राइब, क्योंकि मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। हम शुरू करते हैं फुल नेम से। फुल नेम क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ एग्जाम्पल के लिए लिखा है जॉन मिलर किंग। जॉन मिलर किंग ये मैन है, इसका ये फुल नेम है जॉन मिलर किंग। तो फर्स्ट नेम इसका क्या है, इसमें जॉन मिलर किंग में जो फर्स्ट नेम होगा जॉन, ये कोई फॉर्म फिल कर रहे हैं तो उसमें या तो गिवन नेम क्या है या फर्स्ट नेम क्या है, इस तरीके से लिखा जाता है। तो आपका जो भी गिवन नेम है या जो भी आपका फर्स्ट नेम है जिससे लोग आपको बुलाते हैं वो यहाँ पे यूज़ करेंगे। उसे मिडिल नेम, मिडिल नेम है, यहाँ पर मैंने जो एग्जांपल में हमने यूज़ किया है वो है मिलर। मिलर जो आपके फर्स्ट और लास्ट नेम के बीच में जो चीज़ आती है वो होती है आपका मिडिल नेम। बहुत लोगों के नाम के बीच में मिडिल नेम नहीं होता है, पर बहुत लोग फादर का नेम या कुमार या इस तरीके से यूज़ करते हैं, तो वो आपका मिडिल नेम होगा। ओके, यहाँ हम जाते हैं लास्ट नेम की तरफ। फॉर्म में 3 ऑप्शन होते हैं। लास्ट नेम जो है उसको हम इस तरीके से बोलते हैं, या तो लास्ट नेम बोलते हैं या फैमिली नेम बोलते हैं या सरनेम बोलते हैं। तीनों का मतलब एक ही होता है कि आपका जो सरनेम है आपको वो लिखना है। तो जो हमारा जो एग्जांपल है जॉन मिलर किंग, इसमें इसका जो लास्ट नेम है वो है किंग, या जो इसका सरनेम है वो है किंग। अगर कोई जॉन से पूछ रहा है कि व्हाट इज़ योर फुल नेम, व्हाट इज़ योर नेम, तो वो बोल सकता है माई नेम इज़ जॉन। इफ़ आई आस्क व्हाट इज़ योर फुल नेम, तो वो बोल सकता है जॉन मिलर किंग। ओके, क्या उसे ऐसा बोलना चाहिए, माई फुल नेम इज़ जॉन मिलर किंग। अब बात करते हैं इनिशियल्स की। आजकल आपने फॉर्म में देखा कि इनिशियल्स बहुत जगह लिखा होता है कि इनिशियल्स क्या होते हैं। इनिशियल्स होते हैं आपके नाम के फर्स्ट लेटर्स। ओके, तो आपके नाम के फर्स्ट लेटर्स को आप कहते हैं इनिशियल्स। आपको जैसे जॉन मिलर किंग में इसके जो इनिशियल्स होंगे वो होंगे JMK। मैंने देखा है बहुत लोग फॉर्म में किसी तरीके के छोटा सा एक सिग्नेचर बना देते हैं, वो आपका इनिशियल नहीं होता। इनिशियल होते हैं आपके नेम के, जो फुल नेम है उसके फर्स्ट जो लेटर्स होते हैं वो होते हैं इनिशियल्स, और उन्हें हमेशा कैपिटल में लिखा जाता है, और उसके बाद में होता है पीरियड। इसका मतलब है कि ये इनिशियल्स हैं। ओके, हम बढ़ते हैं आगे। हमने नाम के बारे में डिस्कस किया, अब हम जाते हैं टाइटल्स की तरफ। टाइटल्स क्या होते हैं, जो नाम के पहले लगाए जाते हैं, ठीक है। डिपेंड, और जो टाइटल्स होते हैं वो बेसिकली वो डिपेंड करते हैं किसी भी पर्सन के मैरिटल स्टेटस पे। मैरिटल स्टेटस क्या होता है, या तो वो जो भी व्यक्ति जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, या तो वो सिंगल है, सिंगल या अनमैरिड है। दूसरा, या तो वो मैरिड है। तीसरा, या तो वो डिवोर्स्ड है। चौथा, विडो है, विडोड में उस पार्टनर उसके नहीं रहे, वो वाइफ भी हो सकती है, और हस्बैंड कोई भी नहीं है तो उसको हम बोलेंगे विडोड। ओके, तो टाइटल्स जो होते हैं वो मैरिटल स्टेटस पे डिपेंड करते हैं, और टाइटल्स के क्यों ज़रूरी है बोलना, समझना और सीखना, वो यहाँ हम आगे डिस्कस करेंगे, आपको इसकी इम्पोर्टेंस पता चलेगी। अगर हम देखें तो विमेन और मैन के टाइटल अलग अलग होते हैं। जैसे हिंदी में विमेन के टाइटल होते हैं श्री, श्रीमती, कुमारी, है ना। इसी तरीके से इंग्लिश में विमेन के टाइटल्स होते हैं मिस, मिसेस, मिस एंड डॉक्टर। ओके, ये 4 टाइटल्स होते हैं वुमेन के इंग्लिश में, मिसेस, मिस, मिस एंड डॉक्टर। ये चारों टाइटल
कब लगाए जाते हैं और किस तरीके से इनको यूज़ करते हैं। टाइटल होते हैं वो उन्हें जो मिसेस जो है उसको हम जब कोई भी वुमेन मैरिड वुमेन है, आप कंफर्म है कि वो मैरिड वुमेन है, तो आप उसके नाम के पहले टाइटल की जगह मिसेस का यूज़ करेंगे। मिसेस को हम प्रोनाउंस कैसे करते हैं, ये मिसेस नहीं होता, ये मिसेज होता है, मिसेज। ओके वुमेन, एक बार फिर से हम इसको रिपीट करते हैं। जो भी मैरिड वुमेन है उसके नाम के पहले हम टाइटल यूज़ करते हैं, वो यूज़ करते हैं मिसेज। ओके, आप उनका फर्स्ट नेम मिसेस के बाद आप उनका फर्स्ट नेम भी यूज़ कर सकते हैं, या उनका अगर आपको लास्ट नेम पता है तो लास्ट नेम भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी का नाम है, किसी वुमेन का नाम है कैटी। ओके, कैटी किंग, ठीक है, ये मैरिड है तो आप इसे बोल सकते हैं मिसेस किंग या मिसेस कैटी। और अगर आपको उनका लास्ट नेम नहीं पता है तो आप उसे बोल सकते हैं मिसेस कैटी। नेक्स्ट है, जब आप किसी यंग या अनमैरिड वुमन के बारे में बात कर रहे हैं तो आप यूज़ करेंगे मिस। क्या यूज़ करेंगे आप, जब आप किसी भी अनमैरिड वुमन के बारे में बात कर रहे हैं तो आप यूज़ करेंगे मिस। अनमैरिड और यंग, जैसे कि बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, टीनेज बच्चे हैं या कॉलेज गोइंग बच्चे हैं, आप उनके लिए यूज़ करेंगे मिस। इसे प्रोनाउंस कैसे करते हैं, मिस। डबल एस है पर एक एस का साउंड देता है, मिस। थर्ड है, सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, वो है एम एस। ये आप बहुत जगह देखेंगे, पर शुरू में मुझे भी इसको लेके कन्फ्यूजन होता था, इसके प्रोनाउंसिएशन को लेके मुझे कन्फ्यूजन होता था, इसीलिए यहाँ पे इसको मैं बहुत अच्छे से डिस्कस करूँगी। मान लीजिए कि कोई लेडी है, आप उसे फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं, आपको उनका मैरिटल स्टेटस नहीं पता है या बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है मैरिटल स्टेटस बोलना या समझना जानना, तब आप उनके लिए यूज़ करेंगे मिज़। इसका प्रोनाउंसिएशन कैसा होता है, MIZ, मिज़। लिखते हम उसे MS हैं। मान लीजिए आप उसे लिख रहे हैं फॉर्मल में तो MS लिखेंगे, जबकि आपको उसका मैरिटल स्टेटस नहीं पता है। बहुत लोग प्रेफर करते हैं कि वो ना बताएं कि वो मैरिड हैं अनमैरिड हैं, या कई लोग किसी के रेफरेंस में अगर फॉर्म भर रहे हैं या कहीं पर कुछ लिख रहे हैं, नाम लिख रहे हैं किसी कार्ड पर, इनविटेशन कार्ड पे, अगर आपको उनका मैरिटल स्टेटस कंफर्म नहीं है तो आप मिस का यूज़ कर सकते हैं। मिस मैरिड और अनमैरिड दोनों केसेस में यूज़ हो जाता है। इसको हम प्रोनाउंस कैसे करते हैं, मिज़। और अगर आप लिख रहे हैं तो आप उसे लिखेंगे MS एंड देन दिस पीरियड। ओके, मिज़। तो मेरी यहाँ पे ये टिप है आपको कि मान लीजिए आपके ऑफिस में कोई नई एम्प्लॉय आई है और आपको उसके मैरिटल स्टेटस के बारे में नहीं पता है कि आप उसे मिसेस बोलें या मिस बोलें या वो क्या बुलवाना पसंद करते हैं, तो आप मिज़ का यूज़ कर सकते हैं, मिज़। ओके, आपको मिस नहीं बोलना है, क्योंकि अगर आप मिस बोलेंगे तो वो हो जाएगा अनमैरिड, मिसेस बोलेंगे तो वो हो जाएगा मैरिड। ओके, तो आपको क्या बोलना है, मिज़। ठीक है, तो आपको क्या नहीं बोलना है, मिस और मिसेस। ठीक है, आप बोलेंगे मिस। तो जब भी अगर आप ये मिस टाइटल यूज़ करेंगे तो आप किसी भी तरीके से गलत नहीं जाएंगे, क्योंकि ये मैरिड और अनमैरिड दोनों केसेस में ये यूज़ होता है। कभी कभी आप इंटरव्यू ले रहे हैं या दे रहे हैं, आपका इंटरव्यूअर है, अगर आपको उनका टाइटल नहीं पता है, वो फीमेल है, आपको उनका टाइटल नहीं पता है, तो आप मिस का यूज़ कर सकते हैं। या आप इंटरव्यू ले रहे हैं, आपको टाइटल नहीं पता है, तो आप मिस का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और लास्ट एक टाइटल होता है डॉक्टर, जो कि सबको पता है, या तो वो PhD डॉक्टर्स हो सकते हैं, उन्हें ये अवॉर्डेड डिग्री है, मिली हुई है। तो बहुत लोग टाइटल में मिसेस, मिस ये टाइटल्स यूज़ नहीं करते, वो डॉक्टर जो उनकी डिग्री है वो टाइटल यूज़ करते हैं। या मेडिकल में कोई है तो वो मेडिकल डॉक्टर्स जो हैं वो ज़्यादातर डॉक्टर का ही यूज़ करते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे कैटी है, ये एक डॉक्टर है,
तो ये हम यहाँ पे ने डॉक्टर कैटी या डॉक्टर किंग कहकर बुला सकते हैं। तो हम देखते हैं हमारे जो हमने टाइटल्स देखे वुमेन के, उसमें मान लीजिए कि कैटी मैरिड है तो आप उसे मिसेस कैटी, मिसेस किंग बुला सकते हैं। अगर वो अनमैरिड है तो आप उसे मिस किंग या मिस कैटी बुला सकते हैं। यदि आपको कैटी का मैरिटल स्टेटस नहीं पता है तो आप उसे मिस कैटी या मिस किंग बुला सकते हैं। और अगर वो डॉक्टर है तो आप उसे डॉक्टर कैटी या डॉक्टर किंग कहकर बुला सकते हैं। यहाँ जाते हैं हमने अभी डिस्कस किया वुमेन के बारे में, हम डिस्कस करते हैं मैन जो हैं उनके टाइटल्स क्या होते हैं। मैन के बहुत छोटे 2 ही टाइटल होते हैं, मिस्टर, चाहे वो मैरिड है चाहे अनमैरिड है, विडोड है या अपना मैरिटल स्टेटस नहीं डिक्लेयर करना चाहते हैं, अननोन रखना चाहते हैं, हर केसेस में आप मिस्टर का ही यूज़ करते हैं। चाहे वो यंग किड है या वो एजेड है, आप मिस्टर का यूज़ करते हैं। और दूसरा है आप यूज़ करते हैं डॉक्टर का जैसे मैंने बताया कि या तो वो PhD उनको ग्रांटेड हुई है या वो मेडिकल उन्होंने किया हुआ है, तो डॉक्टर की डिग्री उन्हें अवॉर्डेड है, तब आप डॉक्टर का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। लास्ट है सर, मैडम या मैम। तो बहुत सारी कंट्रीज़ में सर जो है, जब टीचर कोई होता है, सर एक तरीके से वैसे तो देखा जाए तो एक तरीके से डिग्री है, अवार्ड है एक तरीके का जो कि दिया जाता है फॉर्मल वे में, तब टाइटल सर का यूज़ कर सकते हैं। पर बहुत सारी कंट्रीज़ में लोग टीचर्स को या अपने सीनियर्स को सर कहकर बुलाते हैं। मैडम भी उसी तरीके से है, ये फीमेल में के लिए यूज़ किया जाता है। मैडम का जो कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है वो है मैम। मैम बहुत ही कॉमन है और ये बहुत जो मैडम जो है बहुत ही फॉर्मल तरीके में जब आप बात कर रहे हैं तब यूज़ करते हैं। अमेरिकन इंग्लिश में देखा जाए तो मैम जो है वो डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। बहुत सारे पार्ट्स में लोग यदि किसी को फीमेल को यदि वो बात कर रहे हैं फॉर्मल तरीके से, इनफॉर्मल तरीके से, वो मैम वर्ड का यूज़ करते हैं। ठीक है। और जब आप किसी से सर या मैम कहकर बात कर रहे हैं तो सर या मैम को कैपिटलाइज नहीं करते, क्योंकि जब तक कि वो अवॉर्डेड डिग्री नहीं है सर की, तब तक आप उसे कैपिटलाइज्ड नहीं करेंगे। तो अगर आपको आज का ये लेसन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल का नाम है ओल्ड स्टाइल लर्निंग। थैंक यू।